Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Irshad sir and this time I am going to discuss one of the most important unit for NEET 2024 और ये जो हमारा यूनिट है दिस इज प्लांट फिजियोलॉजी और इसमें सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन. सो वी विल बी डिस्कसिंग टुडे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो आज बेटा हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ज्यादा वेटेज है आपके नीट में. ठीक, कंटिन्यूअसली पीछे 3-4 साल अगर हम देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का, इससे ऑलमोस्ट 12 to 13 क्वेश्चंस पर ईयर आपके नीट में आ जाते हैं. तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम स्टार्ट करेंगे. मैं फोकस्ड रहूंगा टुवर्ड्स योर एनसीईआरटी बेटा. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वी विल बी जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द चैप्टर. सो वी विल बी जस्ट टेकिंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. ठीक, और ये जो बेटा इंट्रोडक्शन होगा ये प्लांट रेस्पिरेशन में या रेस्पिरेशन प्लांट्स का जो इंट्रोडक्शन होगा दिस विल बी प्योरली बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी. चाहे इंट्रोडक्शन हो चाहे कोई भी चीज हो, हर कोई चीज हम डिस्कस करेंगे इन द प्रेटेक्स्ट ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. चलिए बेटा लेट अस डिस्कस. जहां पे इंट्रोडक्शन हमें प्लांट फिजियोलॉजी में जहां पे हमने रेस्पिरेशन को स्टार्ट करना है वहां पे एनसीईआरटी ने रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया है फ्रॉम इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग. ठीक, बिफोर मूविंग टू रेस्पिरेशन वी विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग. चलिए बेटा पहली चीज जो है इसमें दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग. Importance of breathing. This is the first important thing which we have to discuss. Importance of breathing. What is the importance of breathing? एक और चीज बेटा इससे पहले कि मैं डिस्कस करूं importance of breathing, इससे पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है. What is that? कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको परेशानी होती है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फर्क है. ठीक, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग जो है लोअर क्लासेस में आप इसको यूजुअली सिनोनिमस लेते हैं, यानी एक जैसी दूसरी टर्म्स दोनों टर्म्स एक जैसी लगती हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज ब्रीदिंग? व्हाट इज ब्रीदिंग? इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन क्या है. सबसे पहले समझे व्हाट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या है बेटा? ब्रीदिंग हो गया, सिंपली याद रखे, ब्रीदिंग हो गया इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इसको सिंपली बेटा क्या बोलेंगे? इसको ब्रीदिंग बोलेंगे. ठीक है बेटा. चलिए ऑक्सीजन, हमें तो ये पता है कि एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. और प्लांट्स के बारे में बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है. वो बताते हैं कि प्लांट्स जो है वो भी अंदर क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन. ऐसा कुछ बच्चों का जो लोअर क्लासेस है उसमें इस तरह का कुछ बच्चों का कंसेप्ट बन जाता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ठीक, यहां तक ये सही है कि प्लांट जो है वो अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और वो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं. किस लिए ट्रू है? फोटोसिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस में प्लांट को डेफिनेटली अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेना है और बाहर उसको क्या छोड़ना है? ऑक्सीजन. लेकिन प्लांट को सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं करनी है, प्लांट को रेस्पिरेशन भी करना है. रेस्पिरेशन के लिए प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लांट जो है वो अपने अंदर बेटा क्या लेता है? तो वो अपने अंदर लेता है ऑक्सीजन और बाहर क्या बेटा छोड़ता है? और बाहर छोड़ता है बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, तो इस तरह से अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स किस तरह से अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और किस तरह से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. वही तो पूरी प्रोसेस हमने इसमें पढ़नी है. लेकिन पहले हम बेटा देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स. एनिमल्स में इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग क्या है बेटा? ये आपके एनसीईआरटी ने यहां से शुरू कर दिया है आपका चैप्टर. ठीक है बेटा. एनिमल्स में इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग क्या है तो मैं बताऊंगा. इन एनिमल्स में बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग क्या है? इन एनिमल्स जो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग है, विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स. इन एनिमल्स इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग. एनिमल्स में बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि व्हाई इज ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट इन एनिमल्स. और इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एंड दिस इज द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ब्रीदिंग के लिए याद रखनी है. एनिमल्स में ब्रीदिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रीदिंग जो इट हेल्प्स टू टेक इन द ऑक्सीजन. इससे क्या होता है बेटा? जो ऑक्सीजन है ये कहां चला जाता है? ब्रीदिंग से ये चला जाता है बेटा इनसाइड द बॉडी. इनसाइड द बॉडी. तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर
क्या चला जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है, और इसमें हेल्प क्या करता है, इसमें हेल्प करते हैं ब्रीदिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे जो इंपॉर्टेंस है किसकी, ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग की बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस, ब्रीदिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स टू टेक इनसाइड द ऑक्सीजन। और अच्छा, ऑक्सीजन को एनिमल्स के बॉडी के अंदर क्यों जाना है, इस चीज को पहले समझे, यहीं से हमें रेस्पिरेशन का कंसेप्ट बनना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है बेटा अंदर। चलिए, अब ऑक्सीजन कहां चला गया बेटा, ये ऑक्सीजन जो है ये चला गया इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। याद रख लीजिए बेटा, ये ऑक्सीजन कहां चला गया, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। ये ऑक्सीजन चला गया बेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है बेटा, ये ऑक्सीजन चला गया इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, या बाकी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में भी जाएगा, फिलहाल मैं बताऊंगा एनिमल्स के बारे में। ऑक्सीजन चला गया इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, इट विल हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और इट विल सिंपली हेल्प इन रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बेटा, इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो हमारे पास ऑक्सीजन जब भी बेटा एनिमल्स के बॉडी के अंदर चला जाएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स और इनसाइड द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से क्या हो जाएगा, देखिए जब भी फूड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इट विल रिलीज एनॉर्मस एनर्जी, एंड सिंपली उसी को हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए मैं बताऊंगा हमारे पास बेटा बॉडी में क्या होता है। वी हैव फूड दैट इज C6H12O6। आप चाहे प्लांट की बॉडी ले लें, या फिर एनिमल की बॉडी ले लें, या फिर किसी माइक्रोब की बॉडी ले लें, या फिर फंजाई की बॉडी ले लें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ले लें, उसके सेल्स में मौजूद क्या होगा बेटा, फूड मौजूद होगा, और इसकी क्या हो जाएगी बताओ, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन कैसे एनिमल्स के बॉडी में चला गया, ब्रीदिंग से चला गया। अभी मैं इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहा हूं ब्रीदिंग की। तो ये ऑक्सीजन बेटा कहां चला गया, ये एनिमल्स की बॉडी में चला गया, और इसने ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कर दिया। क्या निकलेगा बेटा, यहां से निकलेगा CO2, और क्या निकलेगा, और निकलेगा H2O, और क्या निकलेगी बेटा, और निकलेगी एनर्जी। समझ में आ रही बात, और एनर्जी निकलेगी। इस चीज को बेटा हम क्या बता रहे हैं, सिंपली फिलहाल याद रखें बेटा, इस चीज को हम बता रहे हैं रेस्पिरेशन, जो हमने पूरे इस चैप्टर में डिस्कस करना है। समझ में आ रही बात, ठीक। मैं फिर से बेटा बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग क्या है। एक बड़ी इंपॉर्टेंस जो ब्रीदिंग की है, दैट इज इट हेल्प्स टू टेक इनसाइड द ऑक्सीजन। तो और ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर जाएगा, इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होके क्या हो जाएगा, इससे लिबरेट हो जाएगी बेटा ये एनर्जी, एनॉर्मस एनर्जी, और ये एनर्जी जो लिबरेट हो जाएगी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से, इस एनर्जी से बेटा हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, इसको हम इस्तेमाल करेंगे इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज। चलिए बेटा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। नाउ कम हियर। चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास जो एनर्जी बेटा रिलीज हो जाएगी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। चलिए बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से क्या हो जाएगी रिलीज, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी बेटा रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक, इस एनर्जी से बेटा हमें क्या क्या करना है, जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से, इस एनर्जी से बेटा हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस एनर्जी से बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन मैं वही काम बेटा डिस्कस करूंगा जो आपके एनसीईआरटी ने डिस्कस किए हैं। ये एनर्जी बेटा हमें जरूरत लगेगी किस में, ये एनर्जी को हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है इन एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, इस एनर्जी को हम इस्तेमाल कहां करते हैं, इन एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, इस एनर्जी को हम इस्तेमाल कहां करते हैं बेटा, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट। कितने चीजें होगी, दो चीजें होगी। ये एनर्जी बेटा कहां इस्तेमाल हो जाएगी, ये एनर्जी बेटा इस्तेमाल हो जाती है मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें एनर्जी लगेगी। समझ में आ रही बात, ये एनर्जी बेटा हमें कहां जरूरत लगेगी, ये एनर्जी हमें बेटा रेस्पिरेशन करने में जरूरत लगेगी। ठीक है बेटा, रेस्पिरेशन करने में भी एनर्जी लगेगी। समझ में आ रही बात, और इसी तरह से ये एनर्जी बेटा हमें कहां जरूरत पड़ेगी, ये एनर्जी हमें जरूरत पड़ेगी इन रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, इन रिप्रोडक्शन में भी बेटा हमें एनर्जी जरूरत लगेगी। समझ में आ रही बात,
रिप्रोडक्शन में एनर्जी जरूरत लगेगी, या मैं सिंपली इधर बेटा लिख लूं ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी हमें ब्रीदिंग में भी बेटा इस्तेमाल हो जाएगी। ये एनर्जी कहां इस्तेमाल हो जाएगी? ब्रीदिंग में इस्तेमाल हो जाएगी। फिर से मैं बताऊंगा, जो एनर्जी फूड से निकली वो एनर्जी कहां कहां इस्तेमाल होती है? ये एब्जॉर्प्शन में इस्तेमाल हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल हो जाएगी, मूवमेंट में इस्तेमाल हो जाएगी, ब्रीदिंग में इस्तेमाल हो जाएगी। और ब्रीदिंग मींस इनहेलिंग एंड एक्सहेलेशन, रेस्पिरेशन का मतलब इधर ब्रीदिंग है, और रिप्रोडक्शन में भी ये एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी। यानी कि जो भी हमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस करनी है, जो भी हमें काम करने हैं, उन सारे कामों में हमें क्या लगेगी बेटा? हमें उन सारे काम उसके वो जो सारे काम हम कर रहे हैं उनमें हमें एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी निकलती कहां है? असल से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से निकलती है। मुझे बताओ एनर्जी कहां से बेटा लिबरेट हो रही है? एनर्जी फूड से निकल रही है। फिर से मैं बताऊंगा बेटा, ये जो फूड है इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, और इससे क्या निकलेगी बताओ? इसी फूड से बेटा एनर्जी निकलती है। इसी फूड से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। जो फूड है इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, इस फूड से क्या निकली? इस फूड से एनर्जी निकली। फिर मैं फूड को बेटा क्या बताऊं? फूड को मैं बोल सकता हूं, फूड जो है इट इज एक्चुअली अ मैक्रो मॉलिक्यूल। फूड जो है इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। एनसीईआरटी ने लिखा है, एक लाइन जो अभी तक मैंने आपको बताई आपकी एनसीईआरटी की है, ठीक। फूड जो है इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये टूट जाएगा, इससे एनर्जी निकलेगी, और वही एनर्जी जो इससे बेटा निकली, ये एनर्जी बेटा इस्तेमाल हो जाएगी इन ऑल दीज बॉडीली प्रोसेसेस। ठीक है बेटा। तो ये तो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया अबाउट रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन जो है, या इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया। हमने स्टार्ट कर दिया ब्रीदिंग से, ब्रीदिंग की इंपॉर्टेंस बताई। ब्रीदिंग की इंपॉर्टेंस क्या बताई? ब्रीदिंग की इंपॉर्टेंस बताई कि इससे हमारी बॉडी के अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन अंदर जाने से क्या करेगा? वो फूड को ऑक्सीडाइज करेगा। फूड को ऑक्सीडाइज करने के बाद फूड से क्या रिलीज हो जाएगी? एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इन कामों में एनर्जी लगेगी, क्योंकि फूड से एनर्जी रिलीज हो जाती है। फूड जो है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, इससे एनर्जी लिबरेट हो जाती है। समझ में आ रही बात? चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, इस तरह से आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बेटा अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर रेस्पिरेशन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर रेस्पिरेशन। एक एक चीज आपकी एनसीईआरटी के डिस्कस कर रहा हूं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? रेस्पिरेशन के लिए बेटा कौन कौन सी चीजें चाहिए? रेस्पिरेशन के होने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए? चाहे वो प्लांट सेल हो, एक चीज बेटा याद रख ले, रेस्पिरेशन कहां हो जाएगा? रेस्पिरेशन हो जाएगा सेलुलर लेवल पे। रेस्पिरेशन जो है इट इज नॉट ए बॉडीली ट्रेट, इट इज नॉट एन ऑर्गेनिज्मिक ट्रेट, ये समझे। यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म जो है उसके कुछ अलग कैरेक्टर्स होते हैं, सेल्स के कुछ अलग कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको टिश्यूज में देखने को नहीं मिलेंगे, और कभी कभी टिश्यूज के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑर्गन में देखने को नहीं मिलेंगे, कभी ऑर्गन्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन सिस्टम में देखने को नहीं मिलेंगे। सेल्स के कुछ सेपरेट कैरेक्टर्स हैं, सेल्स जो है उनके कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं। एक बड़ा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर जो सेल का है दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जिसमें भी होगी, चाहे रेस्पिरेशन प्लांट में हो, चाहे रेस्पिरेशन एनिमल में हो, चाहे रेस्पिरेशन फंजाई में हो, चाहे रेस्पिरेशन माइक्रोब में हो, रेस्पिरेशन जब भी होगी सेलुलर लेवल पे होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला याद रख लीजिए बेटा, ठीक। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रेस्पिरेशन जो है इट इज ए सेलुलर ट्रेट, सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन हो जाएगी। ये बेटा सुनहरी लफ्जों से ये लफ्ज, ये जो सेंटेंस लिख रहा हूं इसको नोट कर लीजिए। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर ट्रेट, रेस्पिरेशन इज ए सेलुलर ट्रेट। तो रेस्पिरेशन कहां हो जाएगा? ये सेल के अंदर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये सेल के अंदर हो जाएगा। इट इज ए सेलुलर ट्रेट और इट इज ए सेलुलर कैरेक्टर, यानी कि हमारी बॉडी की हर कोई लिविंग सेल रेस्पिरेशन करेगी। प्लांट्स के बॉडी की हर कोई लिविंग सेल रेस्पिरेशन करेगी, फंजाई के बॉडी की हर कोई लिविंग सेल रेस्पिरेशन करेगी। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में उस एक सेल को भी क्या करना है? रेस्पिरेशन करना है। तो रेस्पिरेशन जो है इट इज ए सेलुलर ट्रेट। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं समझा रहा हूं कि रेस्पिरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस भी होती है, प्लांट की सेल्स में फोटोसिंथेसिस भी होती है। प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देखिए कश्मीर का हाल देखिए, यहां पे मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो है वो पूरे 6-6 महीने विंटर के महीने में फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस स्टॉप है। प्लांट खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी प्लांट जी रहा है, मरता नहीं है, प्लांट जीता है। लेकिन अगर लिविंग सेल है
किसी भी प्लांट के बॉडी में, एनिमल के बॉडी में 1 मिनट के लिए रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा, सेल उसी वक्त डेड हो जाएगी। तो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म पास कर सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन रेस्पिरेशन को बिल्कुल भी पास नहीं कर सकता। रेस्पिरेशन इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर सेल को कंटिन्यूअसली क्या करना है, रेस्पिरेशन करना है। तो मैंने बताया रेस्पिरेशन जो है इट इज ए सेलुलर ट्रेट, और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है बेटा। हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए 2 बड़े रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, रेस्पिरेशन के लिए होना चाहिए फूड। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बोलो। हमारे पास क्या है बेटा फूड, ये किस शक्ल में है, C6H12O6 की शक्ल में है। ठीक, एक रिक्वायरमेंट फूड हो गया, और दूसरी रिक्वायरमेंट जो हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए होनी चाहिए, वो रेस्पिरेशन के लिए क्या होनी चाहिए बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ये दूसरी रिक्वायरमेंट क्यों बताई, क्योंकि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो फूड है, जिससे एनर्जी निकलेगी। फिर अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है, अगर एनारोबिक का है तो इसका होना जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी काम चल सकता है। लेकिन हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज फूड। और देखो, अब एनसीईआरटी ने एक अजीब डिजाइनिंग से इस चीज को पेश कर दिया है। पहले यह समझाया है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स में फूड किस तरह से आ जाएगा, यानी कि अगर प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, उसकी बॉडी में फूड किधर से आ जाएगा, सेल्स में कहां से फूड पहुंचेगा। फिर समझाया है कि प्लांट्स जो है उनकी सेल में ऑक्सीजन कहां से आ जाएगा, क्योंकि प्लांट्स में ब्रीदिंग तो नहीं होती है। एक जबरदस्त टाइटल एनसीईआरटी ने लगाया है, डू प्लांट्स ब्रीद। उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्या प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, क्योंकि उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, और अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, यह हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले इसका हिसाब पूरा कर देते हैं कि हमारे पास जो फूड है यह हर सेल के अंदर होना चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगी, रेस्पिरेशन हो जाएगी। ये फूड जो है इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक, वी हैव C6H12O6, चाहे ये प्लांट सेल हो, चाहे ये एनिमल सेल हो, चाहे फंजाई की सेल हो, हर किसी सेल में किसका होना जरूरी है, फूड का होना जरूरी है। ये फूड जो है इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं कि प्लांट्स जो है वो इस फूड को बेटा किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। चलिए बेटा, हम तीनों ऑर्गेनिज्म्स का बेटा देख सकते हैं। ठीक, तीनों जो आपके टेक्स्ट ने दिए हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट ने, उनको बेटा डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा डिस्कस कर रहे हैं प्लांट्स। प्लांट्स का सिनेरियो बेटा डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट्स में फूड का सिनेरियो, कहां से बेटा फूड आ जाएगा प्लांट्स में। अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैं छांट छांट के आपके सामने बेटा पेश कर रहा हूं। चाहे हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हो, क्या हो, एनसीईआरटी को सामने रख के लेक्चर देखिएगा बेटा, फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा। चाहे ग्रीन प्लांट्स हो या फिर साइनोबैक्टीरिया हो, या फिर साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे ग्रीन प्लांट्स हो या फिर साइनोबैक्टीरिया हो। ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं, सिंपली बताओ, ये करते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, ये करेंगे बेटा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से बेटा ये फूड बनाएंगे। समझ में आ रही बात, सिंपल तरीका। ठीक, फोटोसिंथेसिस से क्या बनाएंगे, चलिए फोटोसिंथेसिस से बेटा ये बनाएंगे फूड। ठीक, ये तो अंडरस्टूड है, दिस इज वेरी वेल अंडरस्टूड। ठीक, चाहे हमारे पास ग्रीन प्लांट हो या हमारे पास बेटा साइनोबैक्टीरिया हो, ये फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाएंगे, ये फूड बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस फोटोसिंथेसिस में ये क्या करते हैं, इन फोटोसिंथेसिस, जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे बेटा, इन फोटोसिंथेसिस, चाहे हमारे पास ग्रीन प्लांट हो या हमारे पास साइनोबैक्टीरिया हो, जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस में ये क्या करते हैं बेटा, दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी, शाबाश, दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी, शाबाश, दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को किस एनर्जी में बेटा कन्वर्ट करेंगे, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब समझें, असल एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक, और ये प्लांट्स इस लाइट एनर्जी को बेटा कन्वर्ट करते हैं किस एनर्जी में, ये इसको बेटा कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। समझ में आ रही बात। और ये जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है इट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक एक लाइन एनसीईआरटी की डिस्कस हो रही है। हमारे पास बेटा जो केमिकल एनर्जी है, नाउ वी हैव दिस केमिकल एनर्जी। अब हमारे पास प्लांट्स में क्या है बेटा, केमिकल एनर्जी है, क्योंकि लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये केमिकल एनर्जी जो है इट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, it is stored in the bonds of carbohydrates, it is stored in the bonds of carbohydrates, it is stored in the bonds of carbohydrates। ये बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड्स में स्टोर रहती हैं। एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स में बी इन द फॉर्म ऑफ, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बेटा, दीज में बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है बेटा, दीज कार्बोहाइड्रेट्स may be in the form of sucrose, these carbohydrates may be in the form of glucose, these carbohydrates may be in the form of starch। समझ रहे हैं,
ठीक, फिर से मैं बताऊंगा। जब प्लांट्स, अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्लांट्स के सेल्स के अंदर किस तरह से फूड बनता है। अब समझे, यू नो कि प्लांट्स के सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी किस सूरत में रहती है, वो रहती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट्स में बी इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, दिस में बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड दिस में बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दिस में बी इवन इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। समझ रहे बात? ठीक, चलिए बेटा, डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, ये कहां पे होते हैं, प्लांट्स की बॉडी में होते हैं। अब मसला ये है, क्या प्लांट की बॉडी की हर कोई सेल फोटोसिंथेसिस करती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या प्लांट की बॉडी की हर कोई सेल फोटोसिंथेसिस करती है या नहीं करती है? चलिए बेटा, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको ऐसे ऊपर कर दें थोड़ा सा। ठीक, चलिए बेटा, प्लांट्स की बॉडी की हर कोई सेल। ठीक, अब समझे बेटा, अब प्लांट सेल में आ जाए। अब नाउ कम टू प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स, नाउ कम टू प्लांट सेल्स। क्या प्लांट की बॉडी की हर कोई सेल क्या करती है बेटा, फोटोसिंथेसिस करती है कि नहीं करती है? क्या प्लांट के बॉडी की हर कोई सेल फोटोसिंथेसिस करती है कि नहीं करती है? मुझे दूसरा कलर बेटा उठाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये ग्रीन कलर जो है इधर नहीं दिख रहा है। ठीक, लेट मी टेक द नेक्स्ट कलर। चलिए बेटा, लेट अस टेक द व्हाइट कलर। हमारे पास बेटा जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स। ठीक, अब प्लांट सेल्स जो हैं, क्या हर कोई सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं? नो, नहीं, प्लांट की हर कोई सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। मुझे बता, प्लांट के रूट की सेल फोटोसिंथेसिस करेगी? नहीं करेगी। प्लांट के सिस्टम के अंदर बीचों बीच जो सेल है वो फोटोसिंथेसिस करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? यू नो कि उसके ऊपर लाइट उसके ऊपर डायरेक्टली लाइट नहीं पड़ती है, वो लाइट को रिसीव नहीं कर पाती है। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे बेटा, नॉट ऑल सेल्स इन द प्लांट बॉडी कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नॉट ऑल सेल्स in a plant body, not all cells in a plant body, not all cells in a plant body can perform photosynthesis. Not all cells in a plant body can perform photosynthesis. Important statement है, not all cells in a plant body can perform photosynthesis. Can perform photosynthesis. Not all cells in a plant body can perform photosynthesis. Can perform photosynthesis. प्लांट बॉडी की हर कोई सेल जो है बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। ठीक, अब हमारे पास कौन सी सेल्स फोटोसिंथेसिस करेंगे? वी हैव टू कंडीशंस फॉर दैट। थोड़ा सा अटेंटिव रहे। ठीक है बेटा, प्लांट बॉडी जो है, इसके बॉडी में कौन सी सेल्स क्या करेंगे फोटोसिंथेसिस? वी हैव टू कंडीशंस फॉर दैट। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। देखिए बेटा, पहली कंडीशन क्या है, वो सेल फोटोसिंथेसिस करेगी जिस सेल के अंदर क्या होगा बेटा, जिस सेल के अंदर होगा क्लोरोफिल। और समझ में आ रही बात, क्लोरोफिल का होना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कंडीशन, वो सेल फोटोसिंथेसिस करेगी जो सेल एक्सपोज्ड होगी टुवर्ड सनलाइट। द सेल विच इज एक्सपोज्ड टुवर्ड सनलाइट, सेल विच इज एक्सपोज्ड टुवर्ड सनलाइट, सेल विच इज एक्सपोज टुवर्ड सनलाइट। जो सेल कहां की ओर एक्सपोज होगी? टुवर्ड सनलाइट, सनलाइट की ओर एक्सपोज होगी। इसका मतलब हो गया ये सेल जो है इट मस्ट बी प्रेजेंट इन सुपरफिशियल लेयर्स। सुपरफिशियल लेयर्स, क्यों लिखा सुपरफिशियल लेयर्स? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने यही लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तो देख के परेशान हो जाओगे। ठीक, चलिए बेटा, प्लांट के बॉडी की कौन सी सेल फोटोसिंथेसिस करेंगे? इसके लिए टू कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि उस सेल में होना चाहिए क्लोरोफिल, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो सेल होनी चाहिए एक्सपोज टुवर्ड सनलाइट। अब मुझे बताओ, क्या रूट की सेल एक्सपोज है टुवर्ड सनलाइट? नो, वो नहीं है। सिस्टम के अंदर बीचों बीच जो सेल्स हैं, क्या वो एक्सपोज हैं टुवर्ड सनलाइट? वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये हमारे पास बेटा प्लांट है, अगर ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है बेटा, अगर ये हमारे पास प्लांट है, अगर ये प्लांट का लीफ है, अगर ये प्लांट का लीफ है, चले बेटा आपको समझ में आ रही है बात, अगर प्लांट के लीफ की सेल्स फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, यहां पे बेटा फूड बन रहा है, यहां पे फूड बन रहा है, और ये प्लांट का रूट है, तो फूड, अब मुझे बताओ ये रूट की सेल हो गई, क्या रूट की सेल्स फोटोसिंथेसिस करेंगे? नहीं करेंगी। क्या सिस्टम के बीचों बीच जो सेल्स प्रेजेंट है, क्या ये फोटोसिंथेसिस करेंगे? नहीं करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस को क्या करना है? हम तो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायरमेंट बताया फूड, कि सेल के अंदर फूड बनना चाहिए। इसलिए हम पहले वो चीज डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट की बॉडी की सेल के अंदर कौन कौन सेल में फूड खुद बनेगा, और जिस सेल में फूड खुद नहीं बनेगा वो सेल कैसे फूड ऑब्टेन करती है, ये समझा रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए रूट की सेल्स जो है, ये रूट की सेल्स जो है ये फूड खुद नहीं बना रही है। ठीक है बेटा, तो ये फूड कहां से आ जाएगा? अब यहां पे लीफ के सेल्स में फूड बन गया, तो यही फूड इधर से चलेगा, ये फूड रूट के सेल्स में भी जाएगा, ये फूड सिस्टम के सेल्स में भी जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ? इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन।
ठीक है बेटा, ट्रांसलोकेशन. सो देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इनसाइड द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, फूड को ट्रांसपोर्ट होना है. तो फूड को क्यों ट्रांसपोर्ट होना है, क्योंकि लीफ की सेल ने तो फोटोसिंथेसिस की, इसमें तो फूड बन गया, लेकिन रूट की सेल ने फोटोसिंथेसिस नहीं की. चलिए कोई मसला नहीं, रूट के सेल ने फोटोसिंथेसिस नहीं की, कौन सा पहाड़ टूटेगा, रूट की सेल ने फोटोसिंथेसिस नहीं की, ये प्रॉब्लम है. क्यों प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं कि फोटोसिंथेसिस नहीं किया, इसलिए कि फोटोसिंथेसिस न करने से रेस्पिरेशन भी नहीं हो जाएगी. क्योंकि रेस्पिरेशन जो है इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इज सबसर्वेंट टू फोटोसिंथेसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख ली. प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो है इट इज सबसर्वेंट टू फोटोसिंथेसिस. यानी रेस्पिरेशन तभी हो जाएगी जब पहले क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस हो जाएगी. क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन होने के लिए कंडीशन है फूड होना सेल में. अगर फोटोसिंथेसिस हुई नहीं तो फूड बना नहीं सेल में, परेशानी हो जाएगी. इसलिए प्लांट को पहले फोटोसिंथेसिस करनी है. अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्यों करता है प्लांट, इसलिए कि रेस्पिरेशन आसान हो जाए, क्योंकि रेस्पिरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस. अब रूट की सेल ने फोटोसिंथेसिस नहीं की, लेकिन रेस्पिरेशन तो करनी है, क्योंकि ये तो लिविंग सेल है. तो इसीलिए यहां से फूड ट्रांसपोर्ट होके किस में आ रहा है, इसीलिए बेटा फूड ट्रांसपोर्ट होके रूट की सेल में आ रहा है. सो देयर इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है बेटा, या ट्रांसलोकेशन. चले, तो प्लांट्स का सिनेरियो हमें हो गया. अब लीफ की सेल में फोटोसिंथेसिस होगी, इधर फूड बन गया. स्टेम और रूट की सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो इधर ट्रांसलोकेशन से फूड आ जाएगा. वेरी सिंपल, क्लियर हो गया बेटा ये. चलिए और थोड़ा ऊपर कर देंगे इसको, और थोड़ा ऊपर कर देंगे. अब लास्ट में थोड़ा सा बेटा हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिगार्डिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स. चलिए बेटा दूसरा सिनेरियो हम देखेंगे बेटा, किन का, एनिमल्स का. एनिमल्स किस तरह से बेटा फूड ऑब्टेन करते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स जो है उनमें फूड किस तरह से जाता है. सिंपल सी बात है, एनिमल्स जो है बेटा दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. सिंपल याद रखें बेटा, एनिमल्स जो है दे ऑब्टेन देयर फूड, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स जो है दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स जो है बेटा दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. ये बेटा कहां से फूड ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स से. हमारे पास दो तरीके हैं, या तो एनिमल डायरेक्टली फूड ऑब्टेन करेगा फ्रॉम प्लांट, इधर दे विल ऑब्टेन डायरेक्टली फूड फ्रॉम प्लांट्स. इसका मतलब है दे विल डायरेक्टली फीड ऑन प्लांट्स. तो उस टाइम बेटा हम एनिमल्स को क्या बोलेंगे, हम एनिमल्स को बेटा बोलेंगे हर्बिवोर्स. क्या बोलेंगे, हर्बिवोर्स. एनसीईआरटी बता रहा हूं बेटा लाइन बाय लाइन. और दूसरी कंडीशन क्या है, या तो ये इनडायरेक्टली फूड ऑब्टेन करेंगे किन से, प्लांट से. इसका मतलब है एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा और उस एनिमल ने इन टर्न खाया होगा प्लांट. तो इनको बेटा क्या बोल रहे हैं बताओ, इनको बेटा बोलेंगे हम कार्निवोर्स. क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स. ठीक, तो ये इस तरह से एनिमल सेल में फूड जाएगा. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, जरा इधर मैं थोड़ा सा बेटा बता रहा हूं. ठीक, से फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल हो गई, ये एनिमल सेल हो गई, इसको भी रेस्पिरेशन करनी है, इसको भी रेस्पिरेशन करनी है. ये प्लांट सेल हो गई, शाबाश बेटा. ये एनिमल सेल हो गई. मैं कंक्लूड करने वाला हूं अपना लेक्चर, थोड़ा सा आप अटेंटिव रहें. ये प्लांट सेल में क्या है बेटा, C6H12O6. इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन. तो क्या हो जाएगी, रेस्पिरेशन हो जाएगी. ये एनिमल सेल में क्या है, C6H12O6. इसकी क्या हो जाएगी बोलो, ऑक्सीडेशन. तो इधर भी क्या हो जाएगी, रेस्पिरेशन. अब प्लांट सेल में यह मसला है कि फूड इधर ही है, लेकिन एनिमल सेल में फूड कहां से आता है, बाहर से आता है. बहुत सारी प्लांट सेल्स जो है उनमें फूड उधर ही बनता है. अगर ये लीफ की सेल है तो फूड अंदर है, अंदर ही रेस्पिरेशन भी होती है. लेकिन अगर ये एनिमल सेल है तो फूड बाहर बनता है, बाहर से फिर फूड को अंदर आ जाना पड़ता है. यह डिफरेंस है बिटवीन बिटवीन ऑब्टेनिंग ऑफ फूड इन एनिमल सेल्स एंड बिटवीन ऑब्टेनिंग ऑफ फूड इन प्लांट सेल्स. चलिए बेटा नेक्स्ट लास्ट में बेटा हम पढ़ते हैं, विल बी डिस्कसिंग द सिनेरियो ऑफ फंजाई. फंजाई बेटा किस तरह से फूड ऑब्टेन करती है. ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट जो है विल बी डिस्कसिंग द सिनेरियो ऑफ फंजाई. फंजाई बेटा किस तरह से फूड ऑब्टेन करती हैं. ठीक, फंजाई के बारे में भी आपने बेटा पहले से ही पढ़ा है. फंजाई जो है दे आर सैप्रोफाइट्स, दे आर यूजुअली सैप्रोफाइट्स. तो फंजाई जो है दे ऑब्टेन देयर फूड, दे ऑब्टेन देयर फूड. फंजाई जो है दे ऑब्टेन देयर फूड, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, from dead and decaying organic matter. They obtain their food from dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter. They obtain their food from dead and decaying organic matter. सिंपल. फंजाई जो है बेटा ये फूड कहां से ऑब्टेन करेगी, फंजाई विल ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. तो पूरा फूड जो है फंजाई ऑब्टेन करेगी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. चले बेटा आज के इस हिस्से का कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर. समझ में आ रही बात. आज मैंने क्या बताया, आज मैंने ये समझाया कि प्लांट की सेल्स के अंदर फूड कैसे आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस से. फिर हर कोई सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, तो किस तरह से डिफरेंट सेल से फूड जमा होकर उन सेल्स में आ जाता है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है.
और एनिमल्स भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। फंजाई तो सैप्रोट्रॉपिक हैं, दे विल फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो जो भी फूड असल में रेस्पायर होता है, जिस भी फूड की ऑक्सीडेशन होती है, चाहे वो फूड ऑक्सीडाइज हो जाए एनिमल सेल्स में, चाहे वो फूड ऑक्सीडाइज हो जाए फंजाई की सेल्स में, चाहे वो फूड ऑक्सीडाइज हो जाए प्लांट की सेल में, चाहे वो फूड ऑक्सीडाइज हो जाए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल में, जिस भी फूड की ऑक्सीडेशन होती है, ये सारा फूड जो है असल में आता है कहां से? फोटोसिंथेसिस से। तो हम लिखेंगे बेटा आज के इसका कंक्लूजन, ऑल द फूड which is respired, all the food which is respired, all the food which is respired comes from photosynthesis, comes from photosynthesis, all the food which is respired comes from photosynthesis। तो जो भी फूड जो है, जिस भी फूड की रेस्पिरेशन होती है, असल में ये सारा फूड कहां से आता है बोलो? असल में ये सारा फूड फोटोसिंथेसिस से आता है। तो रेस्पिरेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कि सेल के अंदर फूड हो, दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कि सेल के अंदर ऑक्सीजन हो। एक कंडीशन पे आज हमने बड़ा थॉरो डिस्कशन कर दिया कि किस तरह से सेल्स के अंदर फूड आ जाता है। दूसरी कंडीशन जो है कि किस तरह से प्लांट सेल्स के अंदर या बाकी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है, उस पर इंशाल्लाह कल डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप बने रहे मेरे साथ। अल्लाह हाफिज।